जहां हम सोल्व करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू का फॉर्म का मतलब होता है उन नंबर्स को आप अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी जीरो, वो जो है जीरो नहीं होना चाहिए। आपकी क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मींस नीचे जो है वो जीरो नहीं आएगा। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ वन का डिवाइड जाता या उस नंबर खुद का डिवाइड जाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सोल्व करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के बारे में मोस्टली आप लोगों ने सीखा ही होगा। 9th स्टैंडर्ड में भी जो है रियल नंबर सिस्टम्स आते थे, जहां पर हमको रियल नंबर के अलग अलग टाइप्स जो है सीखने को मिले थे। फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे उसका, जहां पर आपको सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स मींस होते हैं ऐसे नंबर्स, रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, जिसको एक लाइन पर, जिसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिन नंबर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर के दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, एक रेशनल होगा और एक इर्रेशनल होगा। दैट मींस रियल नंबर जो होगा आपका, उसमें एक है रेशनल, दूसरा है इर्रेशनल। अब ये जो रेशनल नंबर है वो किसको कहा जाता है, इर्रेशनल जो है वो किसको कहा जाता है, इसकी जरा तो हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका है रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर मींस क्या? तो रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू का फॉर्म का मतलब होता है उन नंबर्स को आप अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी जीरो, वो जो है जीरो नहीं होना चाहिए। आपके क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मींस नीचे जो है वो जीरो नहीं आएगा। A number, definition इसकी दी हुई है, नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। अगर इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। कौन कौन से नंबर होते हैं भाई ऐसे? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास में देखने को मिलेंगे, जैसे 3/5, जैसे 1/2। अब ये नंबर जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है कि -4/5, -1/2। ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, क्योंकि ये सभी नंबर क्या है आपके p बाई क्यू के फॉर्म में, अपॉन में। कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं इसमें एग्जांपल में, जैसे 3, 5, 7। अब मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 होता है। सभी नंबर्स के अपॉन में जो है 1 होता है, मतलब ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में ही है। जीरो भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज उसके अपॉन में भी आप क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो। तो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कुछ डेसिमल नंबर होते हैं, उनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 3.5, 8.47, ये रेशनल नंबर। अब इन डेसिमल नंबर्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल के बाद में स्टॉप हो गए। दैट मींस डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद रुक गया है। यहां पर डेसिमल के बाद में आपके पास में कितना डिजिट है? तो 2 डिजिट है। ओके, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आप लोगों ने डेसिमल एक्सपांशन के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जहां पर डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं। एक जो डेसिमल के बाद में रुक जाते हैं,
और एक जो डेसिमल के बाद में कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं। आपने इस प्रकार के नंबर भी देखे होंगे जो डेसिमल के बाद में जैसे 3.252525 कंटिन्यूअसली चल रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। बट इसमें खास बात ये है कि यहां पर डेसिमल के बाद में हर एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। दैट मींस 25 25 25 25 रिपीट हो रहा है नंबर्स, ठीक है। वो भी आपके क्या कहलाते हैं, जो है रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने देखा, ऐसे नंबर जिनको हम क्या कह सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जैसे आप ये देख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके अपन में कुछ नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन 1 लगा करके उसको भी रेशनल बनाया जा सकता है। डेसिमल नंबर भी रेशनल होते हैं, बट डेसिमल में खास ध्यान रखना, ऐसे जो डेसिमल के बाद में स्टॉप हो जाता है, दैट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो है वो आपका रेशनल कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद में रिपीट होता है, वो भी क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर आपको पता चल गया, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ओके, कौन कौन से नंबर होंगे भाई ऐसे, तो देखो हमारे जो यूज में आने वाले हैं उनमें से मैं आपको एक पहला तो डेसिमल वाला नंबर लेता हूं। जो डेसिमल नंबर्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जिनको मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन जो डेसिमल के बाद में स्टॉप नहीं होता है, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, बट उसमें भी कौन सा वाला, जो हर बार अलग नंबर आ रहा है, सेम नंबर जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है। आप यहां देखोगे कोई इनके अंदर जो है सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही है। डेसिमल के बाद में 3 5 1 2 5 6 2 3 1 6 9 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। जो नंबर रिपीट होते हैं उसको हम रेशनल कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 डेसिमल 25 25 25 25, इसको क्या कहा जाएगा, इसको रेशनल कहा जाएगा। इर्रेशनल किसको कहते हैं, जो डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, इसके अलावा रूट वाले नंबर, जिनको सोल्व नहीं किया जा सकता, जिनका रूट सोल्व नहीं होता, जैसे √2। अब इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, ठीक है। जैसे √3, √5, √4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज √4 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो +-2 का, या ऐसा कहें कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, या इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 निकल सकता है, और 2 जो है वो अपने आप में रेशनल है, ठीक है। 2 जो है वो क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर, इसलिए उसको हम जो है इर्रेशनल नहीं कहेंगे। जैसे 9 भी आपका इर्रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ओके, और 3 के अपॉन में आप 1 रख करके इसको क्या बना सकते हो, रेशनल बना सकते हो। दैट मींस ये नंबर आपका रेशनल है। बट जो सोल्व नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है, और बहुत सारे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा, ओके। तो इर्रेशनल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इर्रेशनल नंबर्स में कौन, इर्रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, तो ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिनमें एग्जांपल मैंने पहला बताया 5.351256231669। ये एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ पर डेसिमल के बाद में नंबर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं और हर बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। और अगर रिपीट होता है तो वो रेशनल नंबर में चला जाता है। रूट वाले नंबर √2, √3, √5, √6, √7 ये सब भी क्या है, इर्रेशनल। यहां तक कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर ही है। अगर आपको 22/7 जो कि पाई की एक वैल्यू है, 22/7 बराबर, अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये रेशनल है भाई,
ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये रेशनल है, बट पाई जो है वो क्या है, वो आपका इरेशनल नंबर है। चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब जो रेशनल नंबर है उसके भी और अलग अलग, रेशनल नंबर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग नंबर्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रियल नंबर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सिंबल है इसका, तो क्यू। रेशनल नंबर को हम क्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बट रेशनल नंबर में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से, तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, तो रेशनल नंबर्स में आता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे रेशनल नंबर के ही क्या है, पार्ट है। अभी हम इन हर एक नंबर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि पहला है नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या है आपका। तो नेचुरल नंबर में भाई आप देखेंगे यहां पर अभी यहां पर हम जो है सबसे पहले रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, तो पहला नंबर है नेचुरल, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से जो है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने काउंटिंग नंबर्स के बारे में सुना है। काउंटिंग नंबर्स मीन्स होता है ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। जनरली हम लोग कहीं पे क्लासरूम में गए, वहां पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो कहां से स्टार्ट करोगे, अब डेफिनेटली आप 1 से स्टार्ट करोगे कि ये भाई 1 2 3 4 5 सर 10 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है, जो भी है, बराबर। कभी देखा किसी को -1 से कैलकुलेट करते हुए कि सर -1 0 1 2 3, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। तो काउंटिंग नंबर जो होते हैं ना, उन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इनका कोई एंड होता नहीं है। ठीक है, इनका कोई एंड ही नहीं है, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एन से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1। ओके, देन है आपका होल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। सेकेंड आपका आता है कौन सा, तो होल नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डब्ल्यू से। अब होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर में एक्चुअल में जीरो एंड नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आते हैं, सारे के सारे, सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके होल नंबर में मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 सब मिलेंगे। ये भी इन्फिनाइट होता है। और एक्स्ट्रा क्या होता है, तो एक्स्ट्रा इसमें आता है 0। ठीक है, होल नंबर जो होते हैं वो आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। इंटीजर का जो सिंबल है वो है जेड। और ये इसमें किस प्रकार के नंबर आते हैं, तो इसमें जो है आपके पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ओके। नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये भी इन्फिनाइट तक। और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन तरह के जो है इसमें इंटीजर्स इंक्लूड किए जाते हैं, तीन तरह के नंबर्स जो है इंटीजर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए, तो रेशनल नंबर आपका क्लियर हो गया, जिसमें आपको पता चल गया नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल किसको कहते हैं, और इंटीजर्स किसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो है वो आपको काफी यूज में आने वाला है इस चैप्टर में।
बिकॉज इस चैप्टर में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड किया जाता है, तो उससे पहले हम लोग जो है प्राइम नंबर के बारे में सीख लेते हैं, फिर मैं आपको फैक्टर निकालना सिखाऊंगा। पहला है कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ वन का डिवाइड जाता हो या उस नंबर खुद का डिवाइड जाता है। दैट मीन्स अगर मुझे 5 में डिवाइड करना है तो 5 जो है किससे डिविजिबल है, 1 से है, और किससे डिविजिबल है, 5 से। इसके अलावा थर्ड नंबर का इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर। कौन कौन से, एक 1 होगा एंड द सेकंड वन द नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर है वो खुद होगा। 5 में डिवाइड कर रहा हूं तो 5, जैसे 7 भी एक प्राइम नंबर है। इसमें आपको डिवाइड करोगे तो 7 जो है वो 1 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, तो 7 से। इसके अलावा आप किसी से भी डिवाइड करके देखो, इसमें डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर प्राइम नंबर्स कहते हैं अ नंबर विथ दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इटसेल्फ एंड वन। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल है या उस खुद नंबर से डिविजिबल। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रकार से कहूं कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से, तो एक 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट है, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2, देन है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। वैसे तो मैंने 100 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो मैंने सब लिख दिए हैं। 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं भाई, काउंट कर लेना। और 1 से 50 तक अगर आप देखोगे तो आपको 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, और 1 से 25 तक आप देखोगे तो आपको 9 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 50 तक लर्न कर लोगे इनफ है, आपके इतना यूज में आएगा। ओके, तो ये याद होने चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इतने जो हैं आपके प्राइम नंबर आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया, ऐसा नंबर जिसमें किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ही नहीं होता है। ये जितने मैंने आपको नंबर लिखवाए, इन किसी भी नंबर में 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, एक और इसमें खास बात है जो रह गई बतानी, वो ये है कि प्राइम नंबर आप देखोगे तो सारे प्राइम नंबर आपको नजर आएंगे यहां पर ओड नंबर्स। ओड नंबर्स किसको कहा जाता है, तो ओड नंबर्स जो 2 का डिवाइड में नहीं हो, जिससे 2 से डिविजिबल नहीं होता हो, बराबर। तो सारे के सारे प्राइम नंबर आप देख सकते हो ओड नंबर्स हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो ये 2 जो है वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो ओड भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, ओड नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए अब कंपोजिट नंबर की बात हम करते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है, a positive integer greater than 1 that has more than 2 factors, means ऐसा इंटीजर जिसके more than 2 factors है, 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे उसको कहते हैं हम प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर वो प्राइम। तो यहां पर मोर देन 2 फैक्टर वाले नंबर हैं, जैसे कहां से स्टार्ट है भैया, तो 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, बहुत सारे। इसमें आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो क्या होगा, वो होगा 4। बिकॉज लास्ट टाइम जो है एक ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF फाइंड करो। फाइंड द
HCF of smallest prime number and smallest composite number। अब जरा समझना है आप लोग यहाँ पे, HCF निकालने के लिए आपके पास में नंबर होने तो जरूरी है भाई। कौन से दो नंबर का आप HCF निकालोगे, वो तो चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। बट यहां पर आप देखोगे कोई नंबर है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। आपको हिंट दिए, क्या कहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो जिन बच्चों ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4। इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट नंबर है बस वो आपको याद करना है। ठीक है, जो मैंने यहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ ये ऊपर, कौन सा कंपोजिट नंबर है भाई, कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका है 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 6 8 9 10 12 और भी है आगे। ये कंपोजिट नंबर की बात हो गई। नेक्स्ट आता है आपका को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्या है आपका, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है, तो को प्राइम नंबर्स जो है वो दो नंबर की पेयर होती है। को प्राइम नंबर में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर में 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ इंटीजर्स। कैसे इंटीजर होंगे भाई, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे जैसे 8 एंड 9। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 3 3 जा 9। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इस को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई भी फैक्टर दोनों का कॉमन होना नहीं चाहिए। उसको क्या कहा जाता है, तो को प्राइम नंबर। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिया है 8 और 15, तो 8 के फैक्टर आप निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 15 के फैक्टर आप निकालोगे 3 इंटू 5। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, देन 9 और 10। 9 और 10 में भी ऐसा ही होगा कि 9 के फैक्टर आप निकालोगे 3 इंटू 3। 10 के फैक्टर आप निकालोगे 2 इंटू 5। कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसका HCF क्या होगा, HCF किसको कहा जाता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो। अब जब कॉमन कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ भी कॉमन ना मिले तो इसका HCF हमेशा कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो को प्राइम नंबर जितने भी होंगे उन को प्राइम नंबर का HCF आपका हमेशा क्या मिलेगा, 1।